Hi everyone, welcome to my channel with a new video. My name is Om. In this video, I will share to-do list. ये जो to-do list मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर अभी बिगिनर है तो आप ये to-do list को फॉलो करके आपका सही तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ओके, सो ये जो to-do list है अभी फिलहाल डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे और उसी तरह से हम सारे कुछ यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है उन सभी को कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बैंकिंग के प्रीलिम्स में तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। एक इंग्लिश का है, एक क्वांट का है और एक रीजनिंग का है। इंग्लिश में सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे रीडिंग से। रीडिंग से क्यों? क्योंकि अगर हैबिट हो गया हमारा, हर एक दिन मतलब ईच एंड एवरी डे एक हैबिट कर देंगे रीडिंग का, कुछ ना कुछ रीडिंग करना है। मतलब न्यूज़पेपर हो सकता है, नोवेल हो सकता है, स्टोरी बुक हो सकता है, कुछ भी अगर चाहेंगे तो रीडिंग कहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, न्यूज़पेपर अगर कोई बच्चे हैं जो जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है और किन को नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको न्यूज़पेपर या नॉवेल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आपको मतलब हेडेक होते हैं, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो आप स्टोरी बुक से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश का कोई भी स्टोरी बुक आप उठा लीजिए। हर एक दिन मतलब ईच एंड एवरी डे हमें 30 मिनट्स ही पढ़ना है। मिनिमम मिनिमम 30 मिनट्स हमें रीडिंग करना है। और रीडिंग जब हमारा 30 मिनट्स का हो जाएगा तब उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। तो ये अभी डे 1 चल रहा है, तो उसी तरह से हम पहले नाउन, ओके, नाउन एंड देन प्रोनाउन। नाउन में क्या, व्हाट इज नाउन पढ़ेंगे। नाउन क्या है, कैसे मतलब नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन का एग्जांपल, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को नाउन का सब कुछ समझने के बाद प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन, प्रोनाउन का एग्जांपल्स, ये सारे पढ़ने के बाद हमें नाउन और प्रोनाउन के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे अच्छी तरीके से मतलब पूरी तरह से क्लियर कर देना है। और उसके बाद आएंगे वर्ब एंड एडवर्ब। वर्ब में भी उसी तरह से पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसका वर्ब का एग्जांपल पढ़ना है। ओके, एडवर्ब भी उसी तरह से हम प्रिपरेशन एडवर्ब की करेंगे। और जब हमारा इंग्लिश का सेक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब हमें 1.5-2 घंटा यहीं पर बिताएंगे और इंग्लिश का जब खत्म हो जाएगा तो अगले 30 मिनट्स के लिए ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे क्वांट से। ओके, क्वांट में पहले हमें पढ़ना चाहिए टेबल। ओके, सब जितने क्वांट का जो भी शुरुआत मतलब क्वांट होता है क्या, मैथमेटिक्स, जनरली हमें मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो हमारा इंग्लिश जब भी बैंकिंग होता है, बैंकिंग सेक्टर में उसे क्वांट, बैंकिंग एग्जाम में हम क्वांट बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, क्वांट में हम टेबल से शुरुआत करेंगे। 2 से लेके 30 तक टेबल हमें याद ही रखना है, ये कंपलसरी है। 2 से लेके 30 तक हमें टेबल को अच्छे तरीके से याद रखना है। और उसके जब टेबल को याद करेंगे उसी साथ हमें स्क्वायर रूट्स 1 से लेके 30 मतलब 30 तक, ओके, 1 से लेके 30 तक, 30 तक हमें सारे के सारे स्क्वायर रूट्स याद रखने हैं। उनको मतलब अच्छी तरीके से एकदम ऐसे पढ़ना है जैसे एक बार में आपका मतलब एक ही दिन। इसलिए तो मैं आपको कम से कम टारगेट दे रहा हूँ, जिस तरह आप अच्छी तरह से बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्क्वायर रूट्स हो गया और उसके बाद क्यूब्स को भी हमें पढ़ना चाहिए, क्यूब्स को भी याद रखना चाहिए। 1 से लेके 30 तक मतलब 1 से लेके 30 तक सारे के सारे क्यूब्स को हमें याद रखना चाहिए। ओके, जब क्वांट्स का हम सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, हम 30 मिनट्स या फिर 1 घंटा, आपके हिसाब से आपको जितना मतलब अच्छा कंफर्टेबल फील होता है उतने ब्रेक लीजिए और उसके बाद हम शुरू करेंगे रीजनिंग का। ओके, रीजनिंग में पहले हम जब भी शुरुआत करेंगे अल्फान्यूमेरिक सीरीज से ही करेंगे। मतलब अल्फान्यूमेरिक सीरीज पहले उसमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज क्या है, ओके, उसका कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे
तो उसके बाद अल्फान्यूमेरिक सीरीज बहुत ही इजी होता है। ओके, बिलीव मी गाइस, बहुत ही इजी होता है ये, मतलब हर कोई कर लेता है। ये करना चाहिए हमें। इसी तरह से प्रैक्टिस अल्फान्यूमेरिक सीरीज को करना है। मतलब क्वेश्चन को देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 15 से 20 सेकंड में एक एक क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। ओके, अल्फान्यूमेरिक सीरीज को हमें टाइम, मतलब हमें टाइम प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह से हम अल्फान्यूमेरिक सीरीज को जितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उसी उसका जो टाइम होगा वो दूसरे का क्वेश्चन को हमें मैनेज करेंगे। रीजनिंग का जो दूसरी सेक्शन होता है वहां पर हमें मैनेज कर देंगे टाइम को। ओके, जब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसके बाद सूरत होगा लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज क्या है उसके बारे में जानेंगे, और उसका जो मतलब कैसा होता है, लेटर सीरीज को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेटर सीरीज के बाद डिजिट सीरीज को सरेंगे। ओके, डिजिट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसे कैसे किया जाएगा, कैसे कर सकते हैं हमें, उसका जो सिंपल और मतलब फास्ट का तरीका कैसा है उसे करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।